As number one YouTube channel, your car advisor. तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे। यूट्यूब का नंबर वन चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। कुछ समय पहले Hyundai ने वेन्यू का HX5 प्लस वेरिएंट लॉन्च किया था, जो कि अब आपको समझ भी आने लग गया है और आपने परचेज भी कर लिया है। आपने अपने चैनल पे वीडियो देखी यानी HX5 की डेमोस्ट्रेशन वीडियो देखी। अब जब गाड़ी परचेज कर ही ली है आपने, तो यार फीचर यूसेज करने भी तो आने चाहिए। बार बार डीलरशिप पे जाना पड़ रहा है आपको एक एक फीचर समझने के लिए। दोस्तों, अब जाने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल पे आज हम समझाएंगे आपको वेन्यू HX5 प्लस के फीचर यूसेज। हर एक सेक्शन से जानेंगे क्या क्या केयर टेकिंग करनी है हमने इंजन की, ताकि हमें अच्छी माइलेज मिल सके, और अकेला अकेला फीचर सीखेंगे ताकि आप अपनी गाड़ी को 5 से 10 साल तक एंजॉय कर पाए। बट उससे पहले अपने पेज को लाइक के सब्सक्राइब तो करना ही है। ज्वाइन मेंबरशिप कर लीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ इमरजेंसी टूल आपको टैग किए गए हैं, आप ऑर्डर कर लो ऑनलाइन जाके। फायदा क्या रहता है इमरजेंसी टूल का? डेली यूज नहीं आएंगे मुझे पता है, पर जिस दिन आपके आएंगे यूज, उस दिन आपकी जान तक बचा सकते हैं। जैसे कि टायर इन्फ्लेटर है, ग्लास ब्रेकर है, टॉर्च है, फायर एक्सटिंग्विशर है। ये 4 चीजें आपने गाड़ी के अंदर मैंडेटरी रखनी है। जैसे आपने 9,99,000 की गाड़ी परचेज की है, गाड़ी की चाबी कुछ ऐसी देखने को मिलती है, जो कि आप कहें इंटरनेशनल मार्केट में अगर पहले सेट जैसा प्रोडक्ट दिखे वैसी कुछ चाबी है। काफी हद तक प्रीमियम लगती है, स्टाइलिश लगती है, ओवल शेप में है, वहीं पे हैंडी भी है। गाड़ी को लॉक करने का बटन दिया जाता है यहाँ से, गाड़ी को अनलॉक करने का बटन दिया जाता है यहाँ से। इसी के साथ अगर आपने डिग्गी अनलॉक करनी है तो यहाँ से 3 सेकंड के लिए दबा के रखनी है, डिग्गी अनलॉक हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मैनुअल चाबी भी दी जाती है। इसको अपने गाड़ी की चाबी के साथ ही रखना है। ये चाबी बड़े काम आ सकती है, चाहे वो गाड़ी अनलॉक करने के लिए हो जब बैटरी डेड होगी हो, या फिर एग्जिट करने के लिए हो डोर में से बैक साइड के, या फिर चाइल्ड लॉक लगाने के लिए हो, तो ये काफी काम आती है दोस्तों। और एयर बैग अगर आपका मन कर रहा है बंद करने का, को ड्राइवर सीट पे जो होता है वो भी आप बंद कर सकते हैं। तो साथ में चाबी जरूर कैरी करनी है, और कीरिंग कवर जरूर ले लेना आपने, जिसकी वजह से स्क्रैचेस जो है नहीं पड़ेंगे, लॉन्ग लास्टिंग चलेगी आपकी चाबी, तो फायदा रहेगा। और दूसरी चाबी आपने संभाल के रख देनी है। खुदा ना खासा ये वाली चाबी अगर आपकी गुम हो जाती है तो इसकी मदद से आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप ये स्टिकर देख रहे हैं, इस स्टिकर की मदद से दोबारा चाबी इजीली बनाई जा सकती है। तो इसीलिए इसे फोटो स्टेट करा के रख लो, ताकि ये चाबी अगर गुम भी जाए तो फोटो स्टेट की मदद से दोबारा बनाई जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आप व्हाइट कलर की बात करते हैं ना, ये जो व्हाइट कलर होते हैं मेंटेनेंस फ्री होते हैं, ज्यादा केयर टेकिंग नहीं करने पड़ते हैं। अगर गाड़ी गंदी भी हो रही है बारिश के टाइम पे तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको वो करना नहीं पड़ेगा, ज्यादा वॉशिंग नहीं करनी, या फिर 4-5 दिन अगर आप गाड़ी नहीं धो पाते हैं तो व्हाइट कलर जो हमेशा मेंटेनेंस कलर फ्री रहते हैं। तो वहीं पे अगर आप बात करेंगे कार के अंदर, अगर आप सेरामिक कोटिंग करा लेते हो तो फायदा क्या रहता है? लॉन्ग लास्टिंग चलती है। जो धूप से अल्ट्रा वायलेट रेसेस आती हैं, उसकी वजह से जो डलनेस क्रिएट होती है वो नहीं होगी। अब देखिए, गाड़ी के अंदर अगर हम फ्रंट में बात करें तो सबसे पहले हमें गाड़ी की ग्रिल के अंदर वीकली बेसिस पे पानी से सफाई जरूर कराना है, क्योंकि रेडिएटर होता है, कंडेंसर होता है, इसमें डस्ट चिपक जाती है, जिसकी वजह से कैबिन में कूलिंग इफेक्ट कम होता है, और गाड़ी के रेडिएटर को साफ ना होने की वजह से हीटिंग की समस्या आ जाती है इंजन के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करें तो यहाँ से साफ जरूर करें, 1 हफ्ते के अंदर एक बार जरूर करना है। वहीं पे अगर आप बात करें, ये जो लाइट्स आती हैं, व्हाइट कलर की लाइट आती हैं, धुंध में क्या होता है कई बार विजिबिलिटी कम होता है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर अगर आप जाओगे, मैं टैग भी कर रहा हूँ, एक येलो टाइप का पेपर मिलता है। जब भी आप ठंड में गाड़ी को चलाएं तो यहाँ पे येलो पेपर को लगा लें, जिसकी वजह से जो लाइट है येलो में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फॉग सीजन में आपको थोड़ी ड्राइवेबिलिटी इजी रहती है। तो थोड़ा सा फायदा देखना आपने अपना। वहीं पे अगर हम आते हैं अपनी गाड़ी के पास, जैसे आएंगे तो ये जो ORVM होते हैं ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रीमियम फीचर है। और वाइपर को हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में रखना अगर आप लंबी टाइम के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, मतलब कम यूज करते हैं। इससे ये रहेगा कि जो वाइपर ब्लेड होते हैं वो खराब जल्दी नहीं होते, लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, थोड़ा सा हमें फायदा मिल जाता है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। इसी के साथ जैसे ही आप गाड़ी के पास आते हैं, मैं शीशे वाइपर डाउन कर देता हूं ताकि आपको आगे भी बता सकूं कुछ फीचर। अब देखिए, जैसे आप अपनी गाड़ी के पास आए तो यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा ब्लैक कलर का। ये जो बटन होता है, इसकी मदद से गाड़ी लॉक की जा सकती है और गाड़ी को अनलॉक भी किया जा सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा और यूजफुल फीचर है। इसे आप यूज करिए।
चाबी पॉकेट के अंदर होनी चाहिए और दरवाजे के पास आके आप खड़े होने चाहिए। और आपने क्या करना है, यहाँ पे एक प्रोटेक्टर मिलता है मार्केट के अंदर, मैं आपको टैग भी कर रहा हूँ, उसको परचेज कर लीजिए। कभी बार हम हाथ डालते हैं, हमारे नाखून जो है यहाँ पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्रैचेस पड़ जाता है, उससे बचने के लिए हमें यूज करना है। अब देखिए ये जो चाबी थी आपकी, इसको अगर बैटरी डेड हो जाती है आपकी, तो इसकी मदद से यहाँ से गाड़ी को अनलॉक या लॉक किया जा सकता है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना आपने, अगर बैटरी डेड होगी है गाड़ी की, तो आपको इस चाबी की मदद से डोर खोल लेना है। इस चीज का फायदा आपने उठाना जरूर है, अगर इमरजेंसी आपको सिचुएशन आती है। उसी टाइम पे सबसे पहले हम चलते हैं बूट स्पेस के पास। देखिए दोस्तों, जब आप गाड़ी के पास आओगे, यानी कि 10 मीटर के दायरे के अंदर अगर हो, सिर्फ बूट खोलना आपने, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसको ऐसे 3 सेकंड के लिए आपने होल्ड रखना है। जैसे आप 3 सेकंड के लिए होल्ड रखोगे, आपकी जो गाड़ी की डिग्गी है अनलॉक हो जाती है, ऐसे बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से। और इसके अलावा भी अगर आप गाड़ी के पास आते हो, बैक साइड पे चाबी आपके पास होती है, तो गाड़ी अनलॉक हो सकती है। अब देखिए ये जो गाड़ी का बूट स्पेस है, 375 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि गाड़ी के हिसाब से मोर देन इनफ है। एक बड़ी टैची आती है, छोटी टैची आती है, हल्का फुल्का सामान आता है। देखिए HX5 में पार्शियल ट्रे नहीं आ रही है, बट अगर आपके मन में है पार्शियल ट्रे लगाना, आप स्पेयर पार्ट में जेन्युइनली एसएससी से मंगा सकते हैं। लगभग इसका जो खर्चा पड़ता है अप्रोक्सीमेटली 2500-2600 रुपए के आसपास की पार्शियल ट्रे आती है, वो आप स्पेयर पार्ट में ऑर्डर कर सकते हैं। एक्सेसरी में नहीं मिलती है इसकी, स्पेयर पार्ट में मिलती है, तो अपने ध्यान से स्पेयर पार्ट में ऑर्डरिंग करा लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, आपको स्पेयर व्हील मिलता है, जो कि आपको टायर से 195 65 R15 का, जो कि सिमिलर है। और ये जो इमरजेंसी बेसिक किट होती है आपको मिलती है, जिसके अंदर गाड़ी के अंदर आपको, अगर आप खोल के देखेंगे, यहाँ पे नट ओपनर होता है, टोइंग हुक होती है, और यहाँ पे एक रॉड भी मिल जाती है आपको, जो कि टोइंग हुक जिसे आप कहते हो, और ये वाली रॉड मिलती है। और जैसे आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको जैक भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मैनुअल जैक आता है, जो कि थोड़ा सा टफ रहता है चलाने के, बट इमरजेंसी में यूजफुल रहता है। और ये रिफ्लेक्टर रहता है, जब भी आप टायर रिप्लेस करें, इस रिफ्लेक्टर का जरूर यूज करें, कि खुदा ना खास्ता अगर आप टायर रिप्लेस कर रहे हैं, पीछे से फास्ट स्पीड गाड़ी आ रही है, आपको एक्सीडेंटल कर जाए, तो आपने रिफ्लेक्टर हमेशा यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर आप डेली बेसिस पे गाड़ी को यूज करते हो, तो आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजर रख के सामान को उसके अंदर रखना, ताकि आपकी गाड़ी जो है साफ सुथरी लगे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, डोर एग्जिट बना हुआ है, इस डोर एग्जिट की मदद से आप गाड़ी के अंदर से निकल सकते हैं। खुदा ना खास्ता गाड़ी एक्सीडेंटल हो जाए, कुछ भी हो जाए, गाड़ी के अंदर से निकला जा सकता है। अब ये जो चाबी है, इसकी मदद से आप निकल सकते हैं। तो मैं हमेशा इसीलिए कह रहा हूँ आपको चाबी रखने के लिए, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, ये चाबी आपके बड़े काम आएगी। इसी के साथ अगर आप को ड्राइवर सीट की पास साइड पे आओ, यहाँ पे आते हो अगर आप, तो आपको यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा पैसेंजर एयर बैग। अगर आपने ऑन ऑफ करना यहाँ से होता है, ये किसकी मदद से होता है, ये होता है इस चाबी की मदद से। देखिए हालांकि आपको एयरबैग बंद करने की नेसेसिटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो दोस्तों एयरबैग ऑन रखिए। हाँ, अगर आपकी ड्राइवेबिलिटी बहुत ही कम है, उस टाइम पे इसका यूज करिए, थोड़ा सा फायदा रहेगा आपको, कि यार भाई चलो कुछ आपकी सेविंग हो गई है गाड़ी के अंदर। अब देखिए ये रियर वाइपर ऐसे खड़ा है, अगर आपकी गाड़ी कम चल रही है तो ऐसे पोजीशन में रखना है, जैसे मैंने आपको बताया ही था। गाड़ी के अंदर ऑल ओवर जो बेसिक नीड है, कैमरा है, पार्किंग सेंसर है, सब मिलता है। शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स गाड़ी के अंदर है। अब देखिए गाड़ी के अंदर माई हुंडई ऐप दी गई है, इसका डाउनलोड जरूर करिए। इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज देती है हुंडई, जैसे कि अगर हम बात करें, आपको वारंटी करानी है गाड़ी की, सर्विस के बारे में जानना है, या फिर अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ ट्रिप वगैरह कर रहे हैं, कुछ खाने पीने के आइटम समझ में आ रही है, परचेज करनी है, या फिर चश्मे बना रहे हैं, मैंने चश्मे लेंसकार से बनाए हैं, मेंबरशिप मैंने यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ली थी, तो थोड़ा सा फायदा रहता है, थोड़ी पॉकेट में पैसे बचते हैं, तो यूज करिए। ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपको कनेक्टेड रखना चाहता है अपने साथ के साथ, वो चीज बहुत अच्छे से Hyundai जानता है, और आपको यूज करने को मिल रही है, और कुछ पैसे बच रहे हैं, वो भी फायदेमंद है। एक ही ऐप में सारे काम हो जाते हैं। और अगर हम पहले यहाँ पे आते हैं, मतलब कि ड्राइवर डोर के पास से पिछली सीट पे आएंगे, तो एंगल ओपनिंग अच्छा खासा है, फैमिली अच्छे से बैठ पाएगी। अगर देखिए आप हाईवे ट्रेवलिंग करते हैं, मतलब हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये कर्टन मिलता है, यहाँ से निकाला, ऐसे ऐसे लगा दिया। हाईवे पे लगाइएगा, लोकल मत लगाइएगा। अगर लोकल लगाएंगे तो आपका चालान होगा। अगर आप हाईवे ट्रेवल पे लगते हो, कभी कभार लगा लिया, खड़ी गाड़ी में लगा सकते हो, तो उसका फायदा मिलेगा। आर्मरेस्ट पूरा वाइडर है, यहाँ पे पावर विंडो का स्विच दिया गया है, अप डाउन करके यूज कर लेना है। वहीं पे डोर खोलने के लिए आपको 1 2 3 टाइम में आपका डोर को ओपन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले लॉक दिया जाता है, वो लॉक नहीं है, तो 3 टाइम करेंगे तो लॉक ओपन हो जाएगा। इसी के साथ फिर से मैं आपको चाबी का फीचर बताने लगा हूँ, कि जब ऐसे यहाँ पे आएंगे तो डोर अनलॉक या फिर लॉक किया जा सकता है। बच्चे के लिए, अगर आपका बच्चा शरारती है, तो पावर विंडो के साथ साथ आप इसको भी यूज कर सकते हैं, चाइल्ड लॉक लगाया जा सकता है। और जैसे आप गाड़ी की पिछली सीट पे आते हो, तो देखने वाली बात है कि गाड़ी के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप बैठ पाते हो।
आपको थाई रूम अच्छा खासा मिल जाता है, हेडरूम लगभग 3 उंगल जितना कंफर्टेबल है, और अगर आप देखें लेग रूम देखेंगे वो भी मोर देन नफ है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए जो लोग प्रोफेशनल है उनको कोट देखने को मिलता है, कोट हैंगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, हुक में लगा सकते हैं। वहीं पे अगर आप बात करेंगे रियर एसी वेंट है, यहाँ से इसके ऑफ ऑन होते हैं, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, फोन रखने की जगह दे रखी है। वहीं पे क्लस्टर पैनल और आपका जो म्यूजिक सिस्टम पैनल है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको अपीयरेंस आती है पिछले वाले बंदे को भी, आगे वाले को भी। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये सनरूफ आपको मिलता है पर हार्ड बोर्ड के साथ मिलता है। अगर आप मैनुअली ओपन करना चाहेंगे ऐसे हाथ लगाइए, ऐसे आपका बोर्ड अनओपन हो जाता है। अगर आपने दोबारा बंद करना है तो यहाँ से बंद भी किया जा सकता है। सेंटर में लाइट दी जाती है, इसे ऐसे ऑन करिए, ऑफ करिए, यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। हेडरेस्ट देखिए इसमें फिक्स आते हैं, मूवेबल नहीं आते, और सेंटर आर्मरेस्ट नहीं आता दोस्तों, आपको फ्लैट बेड मिल जाता है। बट आपको यहाँ पे छोटे बच्चे की सीट लगाने का प्रोविजन दिया जाता है कि अगर आप बेबी सीट यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे बढ़िया चीज लगी, यूजफुल लगी, आपके काम आ सकती है। वहीं पे अगर आप ऑल ओवर एक्सपीरियंस की बात करें, पीछे बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आपको सामान ज्यादा कैरी करना है, बंदे कम है, तो यहाँ से आपने करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक आपको स्ट्रिप देखने को मिलती है, ये आपकी ब्लैक कलर की स्ट्रिप आती है। इसको अगर आप पुल करेंगे, दोनों को इकट्ठे करना है, तो आपकी जो ये वाली सीट है फोल्ड हो जाती है, और ये बेल्ट सिस्टम दिया जाता है, आपने यहाँ पे हमेशा लगाना है ताकि आपको सुविधा रहे, आपको दिक्कत ना आए। कई बार ये चुभ भी सकती है आपके बैक पे, तो इस चीज का ध्यान रखना आपने हमेशा कि आपने पीछे बैठे हुए बेल्ट ऐसे लगानी है। और जैसे ही आप ड्राइवर सीट के पास आएंगे, ऐसे डोर खोलेंगे, तो आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट फीचर है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसे यूज कैसे करना है। देखिए यहाँ से अगर आप बटन दबा देते हैं, मिरर फोल्ड हो जाते हैं। अगर आपने गाड़ी लॉक की है, अनलॉक की है और बटन प्रेस किया हुआ है, ओआरवीएम नहीं खोलेंगे, चीज का ध्यान रखना है। वहीं पे अगर आप ऐसे प्रेस करेंगे तभी जो आपका है अनफोल्ड होएगा मिरर, इस चीज का ध्यान रखना, फोल्ड होएगा। यहाँ से गाड़ी अनलॉक होती है, यहाँ से लॉक होती है, यहाँ से आपका ऑटो डाउन होता है, ऑटो अप होता है आपका मिरर, वहीं पे पावर विंडो के स्विच आ जाते हैं। यहाँ पे आपका बच्चा अगर शरारती है तो पावर विंडो लॉक हो सकती है, इस बटन को दबाया तो पावर विंडो लॉक हो जाएगी, आगे से ऑपरेशनल रहेगी, पीछे से काम नहीं करेगी, इस चीज का ध्यान रखना आपने। वहीं पे राइट की मिरर की एडजस्टमेंट करनी है तो राइट की ऐसे स्क्रोलर से, लेफ्ट की करनी है तो लेफ्ट की मिरर। गाड़ी के अंदर 1 लीटर बॉटल होल्डिंग की स्पेस है, और यहाँ पे बैक पॉकेट रखने की जगह दे रखी है। देखिए हर टाइम गूगल मैप्स नहीं काम करते, किसी टाइम पे ऐसी सिचुएशन आती है वहां पे मैप रखने 100-200 रुपए का मैप आता है, इसको अगर आप गाड़ी के अंदर रख लोगे ना बहुत फायदा रहेगा, आपकी जान तक बचा सकता है अगर आप पहाड़ी इलाके में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा आपको गाड़ी के अंदर। वैसे ही अगर आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो तो बड़े इजीली गाड़ी के अंदर एंटर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइडिंग दिया गया है, पीछे कर लेनी है सीट। उसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें तो बैक रेस्ट में ऐसे पंप करना होता है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे अपने पंप कर लेना, हाइट एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर आपने बैक रेस्ट एडजस्टमेंट करनी है तो ऐसे बैक रेस्ट एडजस्टमेंट होती है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जैसे आपने करनी है वैसे कर लेनी है। और जैसे आपको स्लाइडिंग पोजीशन एडजस्ट करनी है तो स्लाइडर को ऊपर कीजिए और आगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि कन्वीनियंस है, इजी टू यूज है। बट मैं थोड़ा सा पीछे होकर बैठता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। वहीं पे कैमरा मैन जी अंदर लाएं तो वहीं पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इस वाली साइड पे यहाँ पे एक लीवर दिया जाता है, इस लीवर को अगर आप डाउन कर दो तो आपके जो आपके स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट है, ऐसे आपकी टिल्ट एडजस्टमेंट हो जाती है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है, इस चीज का ध्यान रखना आपने। बट अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हो, पर उससे पहले आपने क्या करना है कि गाड़ी के अंदर ये वाले फीचर जरूर जान लेने हैं। ये ट्रैक्शन का बटन होता है कि अगर आप कहीं पहाड़ी या मडी एरिया में चल रहे हो जहां पे आपको ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ से आपने बंद कर लेनी है। वहीं पे हेडलाइट की जो एडजस्टमेंट है यहाँ से होती है, कई बार पहाड़ों पे हमें ऊपर बीम ज्यादा चाहिए होती है, प्लेन्स में नीचे चाहिए होती है, तो अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। पुश बटन अगर आप एक बार दबाओगे तो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, दोबारा से दबाओगे क्लस्टर पैनल भी साथ में एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे जो है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्लस्टर पैनल एक्टिवेट होता है। अगर आप क्लच दबा के सीधा बटन दबाओगे तो आपकी जो गाड़ी है स्टार्ट हो जाएगी, जो कि कन्वीनियंस है, इजी टू यूज है, जो कि आपको आना चाहिए गाड़ी के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे आपको ऑफ है, आपके जो डीआरएल्स होते हैं एक्टिवेट होते हैं, यहाँ पे आपके हेडलाइट एक्टिवेट होते हैं, ऊपर ऐसे डिप पर चलते हैं, नीचे को हाई बीम एक्टिवेट रहता है। इसी के साथ अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे, यहाँ पे आपकी गाड़ी के वाइपर के कंट्रोल होते हैं। वाइपर के कंट्रोल अगर आप थोड़ा सा ऊपर को करेंगे तो शीशा जो है मिस्टी साफ हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखेंगे ना, अगर आप दोबारा से टाइमर लगा के साफ करना चाहते हो तो INT पे कर लेना है, और ऐसे आपने ऊपरली साइड को कर देना है, जिससे कि टाइमर से आपका जो वाइपर है साफ कर देगा आपके शीशे को, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस रहेगा। उसके बाद अगर आपने रियर वाइपर यूज करना है, ऐसे ऑपरेट करिए हाई स्पीड पे। अगर आप देखिए हाई स्पीड पे चल रहा है, अगर आपने लो स्पीड पे करना है तो लो पे करके, नीचे को अगर आप करेंगे पानी नीचे को पीछे जाएगा, अगर ऊपर को करेंगे शीशे को
आगे वाले शीशे पे आएगा। इस चीज का ध्यान रखना आपने। ऐसे ये वाइपर का ऑपरेशन काम होता है। इस चीज का यूज करना सीखिए दोस्तों, आना चाहिए गाड़ी के अंदर। वहीं पे आपको स्टीयरिंग कंट्रोल से क्लस्टर पैनल कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाता हूँ। देखिए पहले क्या हुआ करता था कि जो क्लस्टर कंट्रोल है इधर आया करते थे और म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल इधरली साइड आया करते थे। अब आपने क्लस्टर यहाँ से कंट्रोल करने हैं, कैसे करने हैं वो बता देता हूँ। अगर आप ऐसे बटन दबाते हैं तो करंट ट्रिप आता है, नीचे को स्लाइड अप करना है, सेंसर रिफ्यूलिंग है, लास्ट रीसेट है, प्लस करंट ट्रिप 0 0 होता है। ये सारी चीजें यहाँ से सेट होते हैं। अगर आपने कोई चीज रीसेट करनी है ना तो ओके दबाना है, रीसेट होते हैं। अगर आप इस बटन को दोबारा दबाते हैं तो सेटिंग्स आती हैं। अगर हमने कोई भी ड्राइवर असिस्टेंट सेटिंग करनी है, जैसे वार्निंग मेथड बंद करने हैं या रिव्यू वॉल्यूम अप डाउन करने हैं, तो यहाँ से की जा सकती है बैक करके। अगर आप बैक करते हो तो यहाँ पे क्लस्टर की जो थीम है वो भी चेंज हो सकती है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ए है, बी है, सी है, वो भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हो। काफी लोगों की चॉइस जो होती है अलग अलग रहती है, तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है बहुत यूजफुल है। डोर है, कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस में आप अपनी वायरलेस चार्जिंग है, ऑटो रियर वाइपर है, ये जो है सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। जो लोगों को अपने हिसाब से सेट करना है, रीसेट करनी है कोई चीज तो यहाँ से रीसेट भी हो सकती है। वहीं पे अगर आप इस बटन को दोबारा दबाते हो, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। आप देखिए खड़ी गाड़ी में ये टायर प्रेशर नहीं बताता, ये चलती गाड़ी में बताता है। इस चीज का ध्यान रखना आपने कि जब भी आप गाड़ी चलाएंगे उसी टाइम ही ये बताएगा। और लगभग आपको 20, अगर आपकी गाड़ी में पंचर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल और एक सिंबल बनाएगा, जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा पंचर है गाड़ी के अंदर, चेक कराना। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने कि ऐसे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ क्लस्टर भी ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आप इस साइड पे देखेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल होता है, कैसे होता है। अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है, हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आती है कि हमें यार अपनी गाड़ी का ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करें। तो वो कैसे करना है वो आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले पहली बार जब आप कनेक्ट करो तो ऐसे हैंड ब्रेक लगी होनी चाहिए। हैंड ब्रेक लगा दी तो इस बटन को ऐसे होल्ड रखना है। जब आप ऐसे होल्ड रखेंगे यहाँ पे वेन्यू लिखा आएगा, तो अपना अपना स्मार्टफोन निकालना है। जब आप स्मार्टफोन निकालेंगे तो ब्लूटूथ के अंदर जाएंगे। जब आप ब्लूटूथ के अंदर आते हो, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ पे कहीं पे वेन्यू लिखा आएगा दोस्तों, वेन्यू जहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद पेयरिंग का ऑप्शन आता है, तो आपने पेयर कर लेना। जब आप पेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फोन है कनेक्ट होता है, अलाउ कर देना अगर आपने सिंक कराने हैं कॉन्टैक्ट सारे। और अगर आप एप्पल कारप्ले चलाना है कनेक्ट कर देना। जब आप ऐसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे यस पूछेगा, आपने यस कर देना है। जब आप ऐसे यस करेंगे तो आपका एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ हो जाएगा, जो कि मुझे बहुत सुविधाजनक वाला फीचर लगता है। आप देखिए कितनी कनेक्टिविटी बन जाती है गूगल मैप्स करने के लिए और काफी चीजें ऑपरेशन करने के लिए। जैसे कि आप कोई म्यूजिक ऐप यूज करते हो तो वो आप बड़े इजीली यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई वॉइस कमांड देनी है, जैसे सिरी मैं यूज करता हूँ, तो यहाँ से सिरी को यूज कर सकता हूँ, मैं वॉइस कमांड दे सकता हूँ कुछ भी, अगर किसी को मैसेज वगैरह सेंड करना है। अगर हमने मोड चेंज करने हैं तो यहाँ से मोड चेंज हो सकते हैं दोस्तों, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपने मोड चेंज करने हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि यार भाई मुझे मोड कोई भी बढ़िया लगता है तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से वॉल्यूम कम, यहाँ से वॉल्यूम ज्यादा और यहाँ से अंदर को म्यूट हो जाता है। कॉल पिक करना है, डिस्कनेक्ट करना है, यहीं से होता है। कोई पर्टिकुलर चीज स्टार करके रखनी है तो यहाँ से होती है। आप देखिए जब मैंने मोड होल्ड करके रखता है पहली बार, तो यहाँ पे एक डिस्प्ले में ये चीज लिखी आती है। अब इससे होता क्या है कि आप जब भी आप मोड दबाएंगे तो ये फंक्शन काम करेगा। ब्लूटूथ रख लो, एफएम रख लो, यूएसबी म्यूजिक रख लो, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट। अगर आपने कोई स्टार कस्टमाइजेशन करना है, जैसे मुझे क्वाइट मोड चाहिए होता है, तो मैं ऐसे क्वाइट मोड को एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, इजी टू यूज है यहाँ से ऑपरेशन। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे सारी जो है चीजें आपकी यहाँ पे स्लाइड अप टच इजीली है, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट यहाँ से अगर आप सेटिंग करना चाहेंगे, जैसे कि अपने साउंड है, साउंड की एडजस्टमेंट करना चाहेंगे, इक्वलाइजर है, यहाँ से एडजस्ट हो सकता है। आपने अगर पोजीशनिंग सेट करनी है तो पोजीशनिंग सेट हो सकती है। प्रीमियम साउंड है वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली। जैसे आप एडजस्टमेंट करना चाहोगे ना वैसे हो जाती है। बाकी व्हीकल में जाके अपनी जो व्हीकल की सेटिंग है, इनटेक एयर है, सर्कुलेशन है, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन है, तो आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हो। लेआउट है, लेआउट चेंज कर सकते हो, जो लोगों को अपना लेआउट है अलग अलग पसंद है, जैसे डिजिटल क्लॉक है वो चलनी चाहिए, वो चीज यहाँ से एडजस्टमेंट होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चीज का ध्यान होना भी चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए। इसी के साथ जैसे आप नीचे आओगे ना, ये जो कंट्रोल होते हैं मुझे बहुत कन्वीनियंस लगते हैं यूज करने। जैसे आपने पोजीशन करनी है, हवा कहाँ चाहिए आपको, पैरों में चाहिए, आगे पीछे चाहिए, जहां भी चाहिए हवा एडजस्टमेंट कर लो। यहाँ पे ब्लोअर की स्पीड होती है कम ज्यादा करने के लिए। ये टेम्परेचर एडजस्टमेंट होती है, जहाँ पे अपने टेम्परेचर चाहिए, हीट चाहिए, कोल्ड चाहिए तो एडजस्टमेंट कर लो। वहीं पे अगर आपको एसी से यूज करना है तो ये ऑन रखना है, जिसकी वजह से अंदर की हवा अंदर ही घूमेगी, बाहर नहीं जाएगी। अगर आप हीटर यूज कर रहे हैं इसे बंद करना है, बाहर की हवा अंदर आनी चाहिए ताकि वेंटिलेशन और सफोकेशन की प्रॉब्लम ना हो। एसी ऑन करना है यहाँ से होगा, रियर डिफॉगर ऑन करना है यहाँ से होगा। ये म्यूजिक सिस्टम की कंट्रोल है, जिससे आप होम, मैप, सर्च या फिर मीडिया या फिर आप स्टार करे हुई चीज सेटिंग्स में जा सकते हैं डायरेक्टली। हज़ार्ड लाइट यूज करने के लिए अगर आपने इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद करना है तो यहाँ पे, अगर आपके म्यूजिक सिस्टम
में कोई प्रॉब्लम आती है, हैंग हो जाता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट की मदद से आप रीसेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से म्यूजिक सिस्टम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। है ना यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। इसी के जस्ट नीचे वायरलेस पैड दिया जाता है। अब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक सामान ना रखिए, मतलब कोई लोहे की आइटम नहीं रखनी है आपने, और यहाँ पे जरा आपने फ़ोन रख देना है। जैसे आप अपना फ़ोन रखेंगे, फ़ोन चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका स्मार्टफ़ोन चार्जिंग होना शुरू हो जाता है, जो कि मुझे बहुत कन्वीनियंस लगता है, अलग से स्पेस दी गई है। इसके अलावा आज की डेट में देखिए क्या है कि यूएसबी की नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हम एप्पल कारप्ले यूज़ कर लेते हैं, तो आप इसे चार्जर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूएसबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कनेक्टर लेना पड़ेगा, प्लस आपको चार्जिंग पोर्ट है, आपको गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जिंग का सिंबल यहाँ पे है, सॉकेट है इन्फ्लेटर के लिए, और ये आपका नॉब है जो कि सिंपल दिया गया है। अब देखिए आपने रिवर्स डालना है, तो आपका नॉर्मल जब रिवर्स चलता है तो अडेप्टिव लाइन भी आती है ब्लू लाइन के साथ, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, ईज़ी टू यूजेबल है, और इवन कि आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको एंगल ठीक लगे, बड़ा रखना है, छोटा रखना है, अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। अगर आप ट्रैफिक में कहीं फँस गए हो, तो यहाँ पे ये वाला बटन दबाना है, तो जिसकी वजह से चलती गाड़ी में लाइव कैमरा चलता है। जी हाँ फ्रेंड, बड़ा यूज़फुल फीचर है, आपके बड़ा काम आने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे कप होल्डर है, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, और यहाँ पे राइट साइड में हैंड ब्रेक दी गई है। यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी दी गई है। यहाँ पे आपको मेडिकल किट दी गई है, आपको सर्विस बुक दी जाती है यूज़ करने के लिए। आज की डेट में ना सारा कुछ डिजिटलाइज़ेशन हो गया, तो सर्विस बुक नहीं, म्यूजिक सिस्टम बुक आती है दोस्तों यहाँ पे ना, तो ये चीज़ मिल जाती है। ये डे नाइट मिरर होता है, जब भी आप रात में यूज़ करें तो नीचे कर लें, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन आँखों में ना पड़े डायरेक्टली, जो कि ड्राइविंग करते वक़्त डिस्टर्बेंस आती है। तो अगर आप ऊपर चला रहे हैं, मतलब कि आप अगर आप मान के चलो आप दिन में चला रहे हो, तो ऐसे आपने चलाना है तो कन्वीनियंस रहती है। ये आपके एयरबैग जब आप बंद करते हो तो यहाँ पे लाइट आ जाती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि एयरबैग बंद है। अगर आपने सनरूफ खोलना है तो सिंगल ऐसे टच कीजिए, तो आपका जो सनरूफ है ऐसे ओपन हो जाता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस रहता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ फैमिली से ट्रैवल कर रहे हो, अगर पूरा ओपन करना है तो ऐसे पूरा बटन दबाना पड़ेगा। अगर आप बंद करना चाहते हो तो ऐसे जो है आपका सनरूफ ऐसे बंद हो जाता है, जो कि मुझे बहुत यूज़फुल फीचर लगता है, अच्छा फीचर लगता है गाड़ी के अंदर। इसी के साथ अगर आप अंदर को प्रेस करते हो तो वेंटिलेशन के लिए स्पेस खुल जाती है, जो कि आज के टाइम में बहुत ही यूज़फुल है। मुझे लगता है कि अगर आप धूप में गाड़ी खड़ी करते हो तो ऐसे वेंटिलेशन पोजीशन में हवा अंदर रहते-रहते थोड़ा-सा कन्वीनियंस रहता है, आज की डेट में यूज़फुल है। इसी के जस्ट साथ में अगर आप देखोगे ना, तो ऐसे पर्दा बंद करने का पोजीशन दिया गया है, जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा पर्दा लगा के चल सकते हो। इसी के अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे, गाड़ी के अंदर यहाँ पे कुछ आप डिविनिटी वगैरह लगा सकते हैं, जो लोग भगवान की फ़ोटो लगाना चाहते हैं, तो अलग से स्पेस वगैरह दी गई है, उसे यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जैसे आप कन्वीनियंस समझें। और मोरओवर अगर हम बात करें हॉर्न की, तो ऐसा कुछ हॉर्न देखने को मिलता है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है आज की डेट में अगर आप देखोगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल स्पेस मिलती है, ये मुझे थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ लगता है कि यार गाड़ी के अंदर यहाँ पे मिरर होना चाहिए। मिरर होने की वजह से थोड़ी-सी बढ़िया लगती है, आपके साथ कोई लेडी बैठी है, आप भी बैठे हो, तो थोड़ा सुविधायक सा रहता है। इसके साथ अगर आप इस मिरर को एडजस्टमेंट करना चाहोगे तो ऐसे निकालना है, ऐसे साइड में भी लगा सकते हैं। जो लोग मतलब कि ट्रैवलिंग करते होंगे उन चीज़ों को पता होगा कि वो ये फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। इसी के साथ में यहाँ पे भी आपको दिया जाता है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंस लगे। तो मोर ओवर अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ी-सी स्पेस आपको अच्छी मिल जाती है, बट मुझे लगता है यहाँ पे टिकट होल्डर होना चाहिए था, जिसकी वजह से जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनको टोल प्लाज़ा की जो टिकट होती है रखनी होती है, तो वो यहाँ पे रख सकते थे, बट आज की डेट में ये नहीं है। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ेबल फीचर है। बाकी गाड़ी के अंदर जो बेसिक और डेली लाइफ़स्टाइल फीचर हैं, सारे कवर अप किए गए हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपकी जो लाइफ है एन्जॉयबल रहती है। अब देखिए HX5 की जो कीमत अब आज की डेट में हो चुकी है, वो 9,54,000 रुपए हो चुकी है। पहले 9,14,000 थी, जस्टिफाई होता था, बट आज की डेट में दोनों वेरिएंट में कोई डिफरेंस ही नहीं है। मतलब आप मान के चलिए यहाँ पे 9,54,000 HX5 की कीमत है, और HX5 प्लस की जो कीमत है 9,99,000 रुपए है। तो देखिए कुछ खास डिफरेंस नहीं रह गया है दोनों गाड़ियों में, तो आज की डेट में जो लोग HX5 प्लस परचेज़ कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। आगे हम चलेंगे कि गाड़ी के अंदर अगर आप बात करें यहाँ पे ना, इंजन खोलने की सुविधा, मैं इंजन नहीं, बोनट खोलने की सुविधा दी जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो बोनट है यहाँ से खोला जा सकता है, जो कि ऐसे पुल करना है तो बोनट गाड़ी का खुल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, गाड़ी के बोनट के पास चलते हैं और गाड़ी के इंजन के बारे में जानते हैं, मेंटेनेंस कैसे करनी है, केयर टेकिंग कैसे करनी है, ताकि आप अपनी गाड़ी से अच्छी माइलेज ले सके। देखिए दोस्तों, अगर आपने गाड़ी वेन्यू ली है तो अच्छी माइलेज भी तो आनी चाहिए। अब देखिए माइलेज तो डिपेंड करती है, गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड करती है और आपके ड्राइविंग स्किल्स पे भी डिपेंड करती है, आप गाड़ी को चलाते कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इंजन की मेंटेनेंस की बात करते हैं। देखिए बोनट जो है, हुंडई के लोगों के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको लॉक मिलता है, इस लॉक को ऐसे उठाना है, यहाँ पे स्टैंड बना होता है, स्टैंड को ऐसे लगा लेना है।
जब आप स्टैंड लगाते हैं ऐसे, तो गाड़ी का जो इंजन है 1200 सीसी का इंजन है, ये 4 सिलेंडर इंजन है जो कि बहुत ही रिलायबल ट्रस्टेड इंजन है हुंडई का। चाहे वो वेन्यू हो, चाहे वो ऑरा हो, चाहे वो न्योस हो, चाहे वो एक्स्टर हो, चाहे वो i20 क्यों ना हो, सब में आपको सिमिलर इंजन मिलता है। बट आपको केयर टेकिंग क्या क्या करनी है, सबसे पहले तो अगर आप महीने में एक बार बात करें तो ऑयल लेवल जरूर चेक करें ठंडी गाड़ी में। जब आपने गाड़ी ना स्टार्ट की हो सुबह सुबह टाइम पे, ये डॉट पे आपने देखना है कि यार लेवल पूरा है या नहीं है। अगर लेवल कम है या फिर ऑयल में जो गाढ़ापन है वो ज्यादा बढ़ चुका है, तो समझ लीजिएगा गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है। हालांकि देखिए नई गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, पर फिर भी केयर टेकिंग करनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गाड़ी की केयर टेकिंग करें अच्छी माइलेज के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए। वहीं पे ये जो टर्मिनल होते हैं, जब भी आप सर्विस सेंटर में जाएंगे, यहाँ पे ब्लू कलर का एक स्प्रे मिलता है, उससे जरूर लगवाना है ताकि इसमें रस्टिंग ना हो, आगे जाके आपको स्टार्टिंग इशू ना आए। ये ब्रेक ऑयल होता है, आपने हमेशा चेक करना है कि यार ब्रेक ऑयल पूरा है या नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, वेन्यू के कूलेंट यहाँ पे डलता है दोस्तों। अगर हम कूलेंट की बात करें, यहाँ पे जो कूलेंट लेवल है पूरा होना चाहिए, फुल पे रहना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो आपने टॉप अप कर लेना है, फुल पे लेके आना है। अगर बार बार ऐसी सिचुएशन आ रही है तो मतलब समझ लेना कोई इशू है, इंजन की हीटिंग है या फिर कूलेंट आपका पाइप कहीं से लीक हो रही है। इस चीज का ध्यान रखना है। और हमेशा हम गलती क्या करते हैं, वाइपर वॉशर में यहाँ पे पानी से ही यूज करते हैं, जिससे लॉस क्या होता है, हमारे वाइपर ब्लेड की जो रबड़ होती है वो खराब हो जाती है। हमेशा केमिकल यूज करना, आपने यूज करेंगे तो थोड़ा सा फायदा रहेगा। अगर एयर फिल्टर की बात करें तो 6 महीने में एक बार यहाँ पे लॉक खोल के झाड़ के दोबारा लगा देंगे तो ऑक्सीजन गाड़ी के इंजन में अच्छी तरीके से जाएगी, अच्छी माइलेज आने के चांसेस बने रहते हैं। इसके साथ हमें पानी से क्लीनिंग नहीं करानी, हमें क्या करना है, आपको ब्लोअर से या फिर एयर कंप्रेस्ड एयर से सफाई करानी है, जिसकी वजह से डस्ट ना रहे। देखिए एवरेज कम होने का सिंपल सा फंडामेंटल रहता है डस्ट। अगर आपकी गाड़ी के इंजन में डस्ट है तो समझ लेना माइलेज कम आएगी आएगी। ऐसा कोई वो नहीं है कि माइलेज बढ़ जाएगी। इस चीज का ध्यान रखें, डस्ट कम से कम रखनी है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा फायदा मिलेगा। हालांकि देखिए कंपनी आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी देती है और रोड साइड असिस्टेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जिससे आपको फायदा मिल जाता है कि यार थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड गाड़ी के अंदर रहती है। इसी के साथ फ्रंट ग्रिल को तो आपने क्लीन आउट कराना ही कराना है। तो दोस्तों ऐसे अपनी गाड़ी की अगर आप मेंटेनेंस करेंगे तो अच्छी माइलेज आने के इंप्रूवमेंट चांसेस रहते हैं। वहीं पे अगर आपकी गाड़ी बढ़िया है, आपने केयर टेकिंग अच्छे से की हुई है, फिर भी आप कह रहे हो कि माइलेज कम आ रही है, तो आपकी ड्राइविंग स्किल की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप देखिए जब आप सिटी ड्राइविंग करते हैं, तीसरे चौथे गियर से ऊपर गाड़ी नहीं लेके जानी है। अगर आप 5वें में लेके जा रहे हो, चौथे में चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं माइलेज ड्रॉप होएगी होएगी बड़े गियर की वजह से। वहीं पे अगर आप छोटे में चलाते रहोगे, तीसरे चौथे में चलते रहोगे, तो आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़िया रहती है और गियर भी शिफ्ट नहीं करने के। सीधा सा फंडामेंटल है, कम से कम गियर शिफ्ट करने हैं, क्लच कम से कम यूज करिए, जिसकी वजह से फायदा क्या रहेगा, आपको अच्छी माइलेज आएगी। अब देखिए ऑल ओवर जो प्रोडक्ट है बहुत ही जबरदस्त है। माइलेज आपको बता दी, ड्राइविंग कैसे करनी है वो बता दी, गाड़ी के फीचर बता दिए आपको, चाबी के क्या क्या फंक्शन है आपको, गाड़ी के अंदर आपने क्या क्या रखना है इमरजेंसी के टाइम में, फायर एक्सटिंग्विशर है, चाहे वो गाड़ी के अंदर टायर इन्फ्लेटर है, ग्लास ब्रेकर है। ऐसी तमाम चीजें अगर आपने रखी हुई है ना, आप अपनी गाड़ी के साथ 5 से 10 साल तक अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी, पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना। योर कार।